नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शादी के 7 साल साधना की एक सज़ा की तरह गुजर रहे थे। साधना ऐसा महसूस करती जैसे उसके मायके वाले ने ससुराल नहीं जेल भेज दिया हो। आज साधना की शादी की सालगिरह थी। उसने नई सुंदर साड़ी पहन रखी थी। उसने सोचा कि आज अरुण उसकी तारीफ करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधना का पति अरुण कहता है, यह क्या बन रखी हो? साधना ने कहा, आज आपको याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैंने नई साड़ी पहन रखी है। अरुण कहता है, तुम कभी कुछ भी पहन लो, तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती हो। आज मेरे लिए मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना मैं शादी के दिन खुश था, ना आज मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने की वजह से ही मैंने किया। इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। न जाने मेरे माँ बाप को तुझ में क्या दिखाई दिया। ज़रूर उन्होंने यही सोचा होगा कि इस लड़की की शादी तो कहीं होगी नहीं, चलो कोई पुण्य कमा ले, इस लड़की की शादी अपने बेटे से कर देता हूँ। और मेरे सर लाकर रख दिया। साधना यह सब सुनकर अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। रोते हुए उसकी छोटी बेटी प्रिया देख लेती है और अपने पापा से कहती है, पापा चलो ना मम्मी को चुप कराते हैं, मम्मी बहुत रो रही है। अरुण कहता है, तुम जाओ, तुम्हें होमवर्क नहीं करना है, तुम्हारी मम्मी की तो आदत है हमेशा रोने की, जाओ यहाँ से। साधना का पति अक्सर शराब पीकर आता और उसके साथ अत्याचार करता, उसे मारता पीटता। आज साधना का पति कुछ ज़्यादा ही पी लेता है, जिस वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है। उसका दोस्त कुणाल उसे घर लेकर आता है और जैसे ही कुणाल अरुण को घर लेकर आता है, साधना को गाली देने लगता है। साधना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, यह सोचकर कि पहले वो अकेले में गाली देते थे, अब दोस्तों के बीच गाली देने लगे। अरुण साधना से कहता है कि जाओ पानी लेकर आओ। साधना पानी लाने में कुछ देर कर देती है। अरुण ग्लास उठाकर उस पर फेंक देता है और मारने के लिए हाथ उठाता है। कुणाल उसे रोक देता है। कुणाल साधना से कहता है, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। साधना बोलती है, यह तो अब आदत हो चुकी है मेरी अब 2 बेटी हो चुकी है, अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। कुणाल घर जाकर सोचता है, कितनी सुंदर बेटी है, कितनी सुंदर पत्नी है, फिर भी अरुण ऐसा बर्ताव करता है उसके साथ। दिवाली का दिन था जब अरुण ने कुणाल को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। कुणाल खाना खाने के बाद साधना की खूब तारीफ करता है और कहता है, कितना अच्छा खाना बनाती हैं। दूसरे के मुंह से तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अजनबी का प्यार पाते ही उसे उसकी इज्जत करने लगती है। मन ही मन सोचकर मुस्कुराते रहती है। कुणाल जब भी घर आता साधना को बहुत अच्छा लगता। एक दिन साधना कुणाल से पूछती है, आपकी शादी हो गई है? कुणाल ने कहा, माँ बाप की तबीयत बहुत खराब रहती थी, उनकी देखभाल करते करते वह भी चले गए। अब मेरा कोई सगा संबंधी नहीं जो मेरी शादी करा सके। साधना ने कहा, तो आप खुद ही क्यों नहीं अपने लिए लड़की खोज लेते? कुणाल कहता है, धोखे का ज़माना है, डर लगता है कि कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे। मुझे ऐसी लड़कियों की तलाश है जो मेरी तरह टूटी हुई है। साधना ने कहा, टूटी हुई मतलब? कुणाल ने कहा, 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और उसके बाद मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं होती। बस आप यह समझ लीजिए, जो आज आप झेल रही हैं वो मैं 5 साल पहले झेल चुका हूँ। मैं आपकी दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अरुण घर आ जाता है और उसने शराब पी रखी थी। घुसते ही कहता है, इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, बहुत गंदी औरत है। दूसरे दिन कुणाल साधना के घर आता है जब अरुण घर पर नहीं रहता है। साधना कहती है, अभी अरुण घर पर नहीं है, आप बाद में आइए। कुणाल बहुत जिद करके दरवाज़ा खुलवा लेता है और साधना से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बोलता है, मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं और यह सब तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। साधना कुणाल से कहती है, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो कुणाल? कुणाल कहता है, अब क्या मैं तुम्हें अपनी हाथों की नसें काट कर दिखाऊं? यह कहकर वह सामने पड़ा चाकू उठा लेता है। साधना उसका हाथ पकड़ लेती है और कुणाल के गले लगकर साधना रोने लगती है और कहती है,
मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। साधना और कुणाल अब फ़ोन पे बातें करने लगते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगते हैं। जब कभी भी साधना से कुणाल शादी के लिए कहता, वो एकदम चुप हो जाती और कहती, अरुण को कहीं पता चल गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगी? मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियां क्या बोलेगी? मेरी हिम्मत नहीं होती कुणाल, मैं क्या करूं? कुणाल कहता, तुम दुनिया की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी को देखो, तुम्हारी बेटियों को मैं अपनाऊंगा, मैं अपना नाम दूंगा। हिम्मत करो और मेरा साथ दो। कुछ ही दिनों में दोनों के प्यार के बारे में अरुण को पता लग जाता है और अरुण एक दिन शराब पीकर आता है और साधना को केरोसिन तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो माचिस उठाता है, उसकी छोटी बेटी प्रिया यह सब देख लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। और अब कुणाल और साधना के रास्ते का कांटा भी हट जाता है। अब दोनों बहुत जल्द शादी कर लेते हैं और उनसे 2 बेटे होते हैं। वह अपनी बेटे को भी कहानियाँ सुनाती है और बेटा कहता है, माँ आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। दोस्तों, अगर हमारे रिश्तों के बीच में करवाहट होगी तो कोई तीसरा शख्स हमारे रिश्तों के बीच में आ ही जाएगा। इसलिए अपने रिश्तों की डोर को मजबूत रखें। अगर साधना और आशीष के रिश्ते अच्छे होते तो कुणाल की एंट्री उनके ज़िंदगी में कभी नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।